बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के अंदर हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने अल्कीन के बारे में पढ़ा था कि अल्कीन वाले कंपाउंड्स को हम कैसे नंबरिंग देते हैं। आज हम देखेंगे अल्कीन को हम कैसे नंबरिंग देंगे। हम पहले पॉइंट को देखते हैं जी। सबसे पहले आपने जी उस चेन को सिलेक्ट करना है जिस चेन में कम से कम एक डबल बॉन्ड ज़रूर मौजूद हो। यानी आपने देखा कि एक चेन है कंपाउंड की, उसमें कोई डबल बॉन्ड है। से कि हम चले चेन भी साथ बना लेते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH और CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे ये आपके पास चेन है। अब ये चेन इधर को भी मूव कर सकती है, आप इस चेन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इस चेन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप मुझे बता दें कि आपने कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है। जैसा कि बताया आपको कि उस चेन को सिलेक्ट करना है जिस चेन में कम से कम क्या हो, एक डबल बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम इस चेन को सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कम से कम डबल बॉन्ड मौजूद हो। इस चेन को आपने पेरेंटल चेन का नाम देना है, यानी ये आपकी पेरेंटल चेन है। लेकिन चेन के साथ आपने एक और चेंज करनी है कि एंड पे जैसे कोई कंपाउंड था कि जैसे चले हम अल्केन ही लिख लेते हैं, जो भी होगा एंड पे उसके ANE तो आएगा। आपने अल्केन जो कल पढ़े थे उसका ANE काट के ENE का इजाफा कर देना है। यानी ये चेंज करनी है कि अल्केन से अल्कीन की तरफ मूव कर जाना है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया। अब साथ हम इसकी प्रैक्टिस कल वाले टॉपिक की तरह की करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपने इसको चेन को सिलेक्ट कर लिया, ये वाली चेन को, फिर इसको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग किस साइड से करनी है? डेफिनेटली उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूट या यहाँ पे डबल बॉन्ड करीब हो। तो डेफिनेटली ये वाली साइड को डबल बॉन्ड करीब आ रहा है तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। और 6 कार्बन को यूनो के क्या बोलते हैं? हेक्सेन। और यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हम इसका नाम रखेंगे हेक्सीन। यहाँ तक क्लियर? अब जी पीछे आपका बता जी सब्स्टिट्यूट्स और डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन, ये दूसरा पॉइंट भी साथ ही कवर अप हो जाएगा कि जो डबल बॉन्ड है ना, आपने इसकी पोजीशन भी देनी है। जैसे कि यहाँ पे दूसरी कार्बन और तीसरी कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है तो आपने उस कार्बन का नाम लिखना है पोजीशन में जो कार्बन पहले आती हो, यानी पहली वाली कार्बन का आपने पोजीशन लिखनी है। तो इसका की पोजीशन बन जाएगी 2 हेक्सीन, यानी ये दूसरी कार्बन और तीसरी कार्बन के दरमियान है। डेफिनेटली दूसरी आगे तीसरी के साथ जुड़ी हुई है तो दूसरी और तीसरी के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये अंडरस्टूड बात है। अब सब्स्टिट्यूट का नाम रह गया। सब्स्टिट्यूट का नाम आपको पता है, पहले हम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूट किस पोजीशन पे है? 3, तो हम यहाँ पे 3 की पोजीशन लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट की पोजीशन। साथ आपको पता है कि 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन, तो क्योंकि एक डिजिट कम है तो इसका नाम होगा प्रोपाइल। तो बन गया 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन। इस तरह इसकी नंबरिंग करनी है आपको। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया साथ ही। लेकिन मैं इस एग्जाम्पल को फिर भी एक दफ़ा करवा देता हूँ क्योंकि उसका फ़ायदा ही आपको इंशाल्लाह होगा। बार बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। जी, नंबरिंग यहाँ पे दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो आपने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। तो नंबरिंग स्टार्ट करनी है इस एंड से। तो करें नंबरिंग, नीचे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अगेन आपके पास 6 कार्बन है तो
क्या नाम लिखेंगे पेरेंटल नेम का? हेक्सीन। पोजीशन क्या है? अगेन 2 वाली पोजीशन है, 2 लिख दिया। अब आपने पीछे सब्स्टिट्यूट का नाम रह गया है। सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे किस कार्बन पे लगा हुआ है? 5वीं कार्बन पे, तो ये बन जाएगा 5। सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है? मिथाइल। तो ये बन गया 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। तो ये हाइफन का भी आपने इस्तेमाल सही तरीके से करना है, इनको जो ना मिक्स नहीं करना कॉमा के साथ, ठीक है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट भी वैसे कवर अप हो गया कि आपने जो ना वो पोजीशन को कैसे नंबरिंग करना है, यानी पोजीशन को कैसे लिखना है। अब जी अगर जो पॉइंट नंबर 4 है उसको हम देखते हैं कि अगर आपके पास जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो एक से ज़्यादा लगे हुए हैं तो फिर आपने उसको कैसे कवर अप करना है। इसके लिए एग्जांपल है जी CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH2 3 CH3 और CH3। हाँ जी, कौन सी चेन को सिलेक्ट करेंगे? डेफिनेटली चेन तकरीबन सारी एक जैसी जा रही हैं, तो आपने फिर वो चेन सेलेक्ट करनी जो बिल्कुल सीधी हो, तो मैंने ये चेन सेलेक्ट कर ली। वैसे चेन नीचे को भी इस साइड को भी जा सकती थी, यहाँ से इस साइड को भी जा सकती थी, लेकिन मैंने ये चेन को सीधी सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जिस साइड पे डबल बॉन्ड पास है, तो डेफिनेटली हम इस साइड से नंबरिंग को शुरू करेंगे। तो ये पहली कार्बन, दूसरी, तीसरी कार्बन, चौथी और ये 5वीं और यहाँ पे छठी, ये 5वीं है। हाँ जी, पेरेंटल नेम क्या होगा? अगेन हेक्सीन। कार्बन नंबर भी 2, जितनी भी एग्जांपल पढ़ रहे हैं उसमें सेम आई जा रही है एग्जांपल हेक्सीन। पेरेंटल नेम सेम आ रहा है, पोजीशन भी सेम आ रही है। अब जी आपके पास जो सब्स्टिट्यूट है वो 3 बच गए हैं। तीनों क्योंकि मिथाइल हैं तो हम एक साथ लिखेंगे इनकी पहले पोजीशंस। ये पहली पोजीशन 2, फिर 5 पे 2 है तो 2 दफ़ा 5 को लिखेंगे। देन हाइफन का इस्तेमाल करेंगे, पहले कॉमा का फिर हाइफन का। और अब सब्स्टिट्यूट का नाम, सब्स्टिट्यूट के नाम से पहले प्री लगाएंगे, प्रीफिक्स ट्राई, क्योंकि 3 है तो ये बन जाएगा मिथाइल, ट्राई मिथाइल। तो ये बन गया नाम 2,5,5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। लास्ट एक पॉइंट रह गया, मैं बार आपको ये बात समझा रहा हूँ कि इसकी घर बैठ के प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ें बहुत मुश्किल याद होंगी। जितनी प्रैक्टिस थोड़ी सी शुरू में कर लेंगे, आगे जाके उतनी आसानी होगी आपके लिए। अब जी अगर कुछ इस तरह का कंपाउंड है कि जिसमें एक की बजाय 2 डबल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड ही 2 हैं, तो फिर हम उसको कैसे नेम देंगे? अगर 3 डबल बॉन्ड आ गए हैं तो फिर कैसे नेम देंगे? मेरी इस एग्जांपल में क्योंकि चेन ही एक है तो यही पेरेंटल चेन होगी, परेशानी वाली बात ही कोई नहीं। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटेन, तो यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, ये पेरेंटल नेम हो गया। अब जी डबल बॉन्ड की पोजीशन, क्योंकि हमने उस साइड से नंबरिंग शुरू करनी जहाँ पे डबल बॉन्ड करीब हो, इधर भी पहली कार्बन पे इधर भी पहली कार्बन पे, तो जिस साइड से मर्ज़ी आप नंबरिंग स्टार्ट कर लें। तो ये 1 2 3 और 4 ये नंबरिंग होगी। अब हमने इनकी पोजीशन लिखनी है। तो पोजीशन है जी, पहला डबल बॉन्ड है पहली कार्बन पे, दूसरा डबल बॉन्ड है तीसरी कार्बन पे, यानी ये डबल बॉन्ड है और इससे पहले वाली कार्बन तीसरी है तो 3। उसके बाद हाइफन। आपने पेरेंटल नेम थोड़ा सा चेंज तरीके से करना है, ब्यूटेन का ब्यूटा लिख देना है, आगे आपने थोड़ा सा स्टॉप करें। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा इन से पहले, यानी डाई
अगर 3 डबल बॉन्ड होते तो ट्राई का इस्तेमाल होता, लेकिन वो डाई और ट्राई जो प्री फिक्स करने हैं वो आपने ब्यूटेन से पहले नहीं करने, बल्कि ईन से पहले करने हैं। तो ब्यूटा डाई ईन ये नेम बन जाएगा। एक और इस तरह का कंपाउंड करते हैं जिससे आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। से कि आपके पास ये कंपाउंड है, जी हमने ये एग्जांपल ली है। इस एग्जांपल में देखिए कितनी कार्बन, चलिए नंबरिंग हम साथ ही कर लेते हैं। नंबरिंग करते हैं जी 1 2 3 4 और 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन। तो ये पेंटा इस्तेमाल करिए लफ्ज़, एन या इन मैंने इसलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि वहाँ पे आपने डाई और ट्राई का इस्तेमाल करना है। तो जो आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं वो 2 हैं, एक तीसरी पे और एक चौथी पे। तो हम सब्स्टिट्यूट के नाम से ही शुरू करते हैं। पोजीशन पहले लिखेंगे इनकी, तो पोजीशन पहले 3 कॉमा, फिर दूसरा सब्स्टिट्यूट 4 पे, फिर हाइफन, क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रीफिक्स। 2 हैं तो डाई, क्योंकि दोनों मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। उसके बाद अगेन हाइफन। अब हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो करना है। एक है पहली कार्बन पे कॉमा, दूसरा है 5वीं कार्बन पे, अगेन हाइफन, पेंटा, और आगे साथ ही इसके साथ ही जोड़ के लिखना है डाई इन। तो ये बन गया 3,4 डाई मिथाइल 1,5 पेंटाडाइन। तो इस तरीके से आपने IUPAC नेम देने हैं अल्कीन को। शुक्रिया।